नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बम्पर पद इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 3306 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, देर कैसी, चलते हैं जानकारी की तरफ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। वेरियस कैटेगरी पोस्ट अंडर उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 24-25 इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीय कृत भर्ती 2024-25 के लिए यहाँ 4 एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं। यहाँ देखेंगे पहला एडवर्टाइजमेंट है। आपको पहले बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है सभी पदों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कहा जाता है, कंडक्ट कराएगी। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। पहला स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों के लिए, जबकि दूसरा एडवर्टाइजमेंट है कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर पोस्ट के लिए, और तीसरा एडवर्टाइजमेंट है ड्राइवर कैटेगरी ग्रुप सी के पदों के लिए, और चौथा एडवर्टाइजमेंट है कैटेगरी ग्रेड डी पदों के लिए। तो इन सभी पदों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर रखी गई है, और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 25 अक्टूबर 2024 तक। केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजे जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए जो फीस रखी गई है जनरल OBC के लिए 950 है, EWS के लिए 850 है, SC ST उत्तर प्रदेश के जो मूल्यवासी हैं 750 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस यानी क्लरिकल कैडर पदों के लिए फीस जो रखी गई है अनरिजर्व और OBC के लिए 850, EWS जो उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी हैं 750, SC ST उत्तर प्रदेश के मूल्यवासियों के लिए 650। इसी तरह आप देखेंगे ड्राइवर के पदों के लिए भी सेम फीस क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो फीस रखी गई है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्डली, पियोन, ऑफिस पियोन, फर्राज, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्रास, इनके लिए जनरल OBC के लिए 800 रुपये है। EWS जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं 700, और SC ST UP के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में ही करनी होगी। ऑफलाइन मोड में फ़ीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सभी पदों के लिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो सभी पदों के लिए उसमें आप सुधार कर सकते हैं 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2024 के बीच में। एडमिट कार्ड आपको आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। उसकी सूचना कब से एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे ईमेल और मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। आपको इलाहाबाद वेबसाइट पर जाकर या NTA की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ आप देखेंगे जो स्टेनोग्राफर के पद हैं स्टेज 1 ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। सेकेंड स्टेज में शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डेट, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर, इसकी सूचना आपको अलग से वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। आपके एडमिट कार्ड पर सभी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होंगी। जबकि आप यहाँ देखेंगे ग्रुप सी क्लरिकल
कैडर के एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट स्टेज में OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सभी प्रश्न इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे। स्टेज सेकंड में शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर देना होगा। इसी तरह से जो ड्राइवर वाले पद हैं उसके लिए पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन का होगा, दूसरा स्टेज जो होगा उनको टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ ग्रुप डी के जो पद हैं फर्स्ट स्टेज OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। जनरल स्टडीज़ इंग्लिश मैथमेटिक्स और हिंदी के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज में शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को जो जनरल स्टडीज़ जनरल इंग्लिश और मैथमेटिक्स हिंदी है उसका एक दूसरा ऑफलाइन मोड में टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड स्टेज के टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। सभी पदों के लिए यहाँ आप देखेंगे केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अन्य मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन केवल एक ही एप्लीकेशन आप किसी एक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखेंगे सभी एडवर्टाइजमेंट में ये कंडीशन लागू की गई है, तो आपको ध्यान रखना है केवल एक ही एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ वैकेंसीज़ की संख्या की, पे स्केल क्या होगा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी सी के लिए जो 583 वैकेंसी यहाँ रखी गई हैं, 517 वैकेंसी हिंदी की हैं और 66 वैकेंसी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हैं। वेतनमान यहाँ पर 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक के पास जो हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए क्वालिफिकेशन है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का आवेदक के पास होना चाहिए जिसमें स्पीड आवेदक की 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ आप देखेंगे यहाँ CCC का सर्टिफिकेट आवेदक के पास जो कि NIE LIT या डॉइक सोसाइटी से आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ 25 शब्द पर मिनट हिंदी में और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश की टाइप राइटिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। तो आपको कंप्यूटर पर ही हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी का और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। स्टेनोग्राफी में 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलोंग विद CCC सर्टिफिकेट जो कि डॉइक या NIE LIT से होना चाहिए। इसी तरह हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग की स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी टोटल पद हैं 932, वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे होगा यहाँ पर 2000, आवेदक 12th पास होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए उर्दू और हिंदी की, साथ ही आवेदक के पास CCC सर्टिफिकेट डॉइक सोसाइटी यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में स्पीड आवेदक की होनी चाहिए टाइपिंग में कंप्यूटर पर। यहाँ जो अर्थमेटिक मैंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग और मैपिंग इन पर आधारित प्रश्न आवेदक को पूछे जाएंगे। पेड अप्रेंटिस के टोटल पद हैं 122, यहाँ पर ग्रेड पे होगा 1900, आवेदक इंटर पास होना चाहिए और CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। 25 वर्ड इंग्लिश में 25 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। ड्राइवर के पदों के लिए टोटल पद हैं 30, वेतनमान ग्रेड पे 1900 में होगा, आवेदक हाई स्कूल यानी 10th क्लास पास होना चाहिए, आवेदक के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर के लिए जो कि 3 साल से कम का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है हैव नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश लैंग्वेज आवेदक को आनी चाहिए पढ़ना लिखना। आवेदक के पास स्ट्रॉन्ग फिजिक भी होनी चाहिए यानी उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छी कंडीशन का होना चाहिए।
ग्रुप डी के पदों के लिए जो यहाँ वेतनमान है, टोटल वैकेंसी पहले बताए देते हैं, 1639 टोटल वैकेंसी हैं सभी कैटेगरी की। यहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन वेतनमान 1800 होगा। ग्रेड पे जो है इन सभी पदों के लिए, जैसे प्रोसेस सर्वेयर, अर्ली पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, इन सभी के लिए, स्वीपर कम फर्रास सभी के लिए जो यहाँ पर वेतनमान है ग्रेड पे 1800 में फिक्स किया जाएगा। जबकि स्वीपर कम फर्रास ग्रुप डी के लिए फिक्स्ड वेतनमान हर महीने 6000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए, 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। प्रोसेस सर्वेयर के लिए आवेदक हाई स्कूल 10th क्लास पास होना चाहिए। इसी तरह अर्ली पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रास के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए। चौकीदार, वाटरमैन के लिए आवेदक जूनियर हाई स्कूल यानी 8वीं पास होना चाहिए। जबकि स्वीपर कम फर्रास के लिए आवेदक यहाँ आप देखेंगे 6th क्लास पास होना चाहिए। सभी पदों के लिए आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। करैक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई भी उस पर केस या जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस, आवेदक मैरिड अनमैरिड हो सकता है, लेकिन उसकी एक से अधिक जीवित वाइफ या फिर हस्बैंड नहीं होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस आवेदक की प्रॉपर होनी चाहिए, यहीं आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ सभी पदों के लिए आवेदक की कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर और ग्रुप डी, इसके अलावा जो असिस्टेंट क्लरिकल ग्रेड हैं उनके लिए भी 18 से 40 साल आयु सीमा होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को दिया जाएगा। स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का दिया जाएगा और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ 15 साल तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सभी पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ सिलेबस और जो मोडालिटीज़ हैं OMR बेस्ड फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। स्टेनोग्राफी हो, चाहे ग्रुप डी ड्राइवर के पद हों या क्लरिकल ग्रेड हों या फिर ग्रुप डी के पद हों, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो सभी के लिए कॉमन होगा। 90 मिनट का समय होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी पर 25, इंग्लिश पर 25, जनरल स्टडीज़ पर 25 और मैथमेटिक्स पर 25। टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसेस के लिए भी सेम क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। यही क्राइटेरिया आप जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा ड्राइवर के पदों के लिए भी होगा फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में, जबकि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पार्ट होंगे स्टेनोग्राफर के पदों के लिए। पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट की चेकिंग की जाएगी, या जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसी तरह स्टेज 2 के पार्ट बी में हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, जिसके लिए 50 अंक दिए जाएंगे और 25-25 मार्क्स दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग के लिए कंप्यूटर पर। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में से 25 में से 10 अंक आवेदक को हासिल करने होंगे, तभी उनको टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। इसी तरह जो जूनियर असिस्टेंट क्लरिकल ग्रेड के पद हैं, यहाँ आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। यहाँ 25-25 मार्क्स हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए रखे गए हैं। कम से कम 10 मार्क्स लाने होंगे 25 में से हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ड्राइवर के पदों के लिए टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। उन्हें गाड़ी चलाकर हैवी व्हीकल, 4 व्हीकल ये चलाकर दिखाने होंगे। किसी भी पद के रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी स्टेज फर्स्ट में।
क्वेश्चन जो होंगे पेपर यहाँ पर स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में सभी बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश में सभी पदों के लिए। क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो रिलेटेड फील्ड पर पूछे जाएंगे। स्टेज 2 पार्ट ए और पार्ट बी जो होगा वो सेम डे कंडक्ट किया जाएगा स्टेनोग्राफी के पदों के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेनोग्राफी के पदों के लिए जो होगा 2 स्टेजों का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें OMR आधारित 100 ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ टोटल कैटेगरी वाइज पदों के सापेक्ष 5 गुना कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए पास किया जाएगा। इसमें स्टेज 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी टाइपिंग टेस्ट का कंप्यूटर पर और स्टेनोग्राफी का। स्टेज 2 में पार्ट ए के अंतर्गत कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश की दोनों देनी होंगी। यहाँ हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पर आवेदक की निकालनी होगी। यहाँ जो आप देखेंगे 250 वर्ड हिंदी में टाइप करने होंगे, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी तरह से 300 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने होंगे 10 मिनट में। टाइप करने के लिए केवल मंगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है हिंदी के लिए कंप्यूटर पर। आपको ध्यान रखना है जो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर कंडक्ट किया जाएगा। जो कंटेंट है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और स्क्रीन पर ही आपको टाइप करना होगा। स्टेज 2 का स्टेनोग्राफी के लिए जो होगा पार्ट बी, उसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। 400 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर 5 मिनट के समय में आवेदक को टाइप करने होंगे, स्टेनोग्राफी में लिखने होंगे हिंदी के लिए। इसके साथ ही कैंडिडेट को ट्रांसक्राइब डिक्टेटेड मैटर को कंप्यूटर पर 30 मिनट में करना होगा। इसी तरह इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट में 500 वर्ड दिए जाएंगे और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर आवेदक को हासिल करनी होगी। 5 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। इसी तरह यहाँ जो ट्रांसक्राइब करना होगा डिक्टेटेड मैटर को कंप्यूटर पर 30 मिनट के समय में इंग्लिश में भी आवेदक को इसे करना होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी पद के लिए। रिजल्ट स्टेनोग्राफी पदों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का अलग अलग प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन कंबाइंड मेरिट लिस्ट स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 के पदों के लिए जारी की जाएगी, जो कि मार्क्स उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में कंप्यूटर पर और स्टेनोग्राफी में आवेदक ने हासिल किए हैं। टाइपिंग टेस्ट की जो कंडीशन है कंप्यूटर पर वो क्लरिकल ग्रेड के लिए भी अप्लाई होगी। हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भी 250 वर्ड 10 मिनट में आवेदक को हिंदी में टाइप करने होंगे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ में। इसी तरह 300 वर्ड आवेदक को इंग्लिश में टाइप करने होंगे 10 मिनट के समय में। यहाँ हिंदी के लिए जो कीबोर्ड होगा उस पर मंगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके हिंदी टाइपिंग की जाएगी। ये टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर लिया जाएगा। आवेदक की स्क्रीन पर सभी जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा। कोई भी इंटरव्यू इसके लिए भी या किसी भी पद के लिए कंडक्ट नहीं किया जाना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है रिटन एग्जामिनेशन में। यहाँ क्लरिकल पदों के लिए एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आवेदक ने जो मार्क्स स्टेज 1, स्टेज 2 इंग्लिश हिंदी टाइपिंग टेस्ट में हासिल किए हैं उनके आधार पर। इसी तरह ड्राइविंग के लिए बात कर लेते हैं। स्टेज 1 जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का 100 अंकों का 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट, इसके लिए कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। स्टेज 2 में टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट के अंतर्गत यहाँ पर 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में साइनेज टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का, टेस्ट ऑफ रोड साइन। पार्ट बी में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द स्टेज 2 टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन एंड सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
सिलेक्शन कमेटी ये फिक्स कर सकती है कि किस कैटेगरी के लिए, किस पार्ट के लिए, टेस्ट के लिए कितने मार्क्स फिक्स करने हैं। ड्राइविंग के लिए भी कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ड्राइवर के पदों के लिए स्टेज 2 ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो मेरिट लिस्ट है उनको केवल उन कैंडिडेट्स को जगह दी जाएगी जो कि स्टेज 2 के टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट में पास होते हैं और स्टेज 2 के जो आवेदक ने मार्क्स हासिल किए हैं रिटन एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट ड्राइवर के पदों के लिए जारी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मार्किंग स्कीम भी दी गई है स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए, स्टेज 2 के पार्ट ए और बी ड्राइवर, स्टेनोग्राफी और इसी तरह असिस्टेंट के पदों से संबंधित। आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि किस तरह से किस पार्ट के लिए कितने मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। आंसर की चैलेंज करनी है आपको, लगता है आपका आंसर सही है लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं दिए गए, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ उसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है। सभी पदों के लिए जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट या nta.ac.in के माध्यम से जारी किया जाएगा। आपको रेगुलरली इन वेबसाइट्स को वॉच करते रहना है। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको आवश्यक रूप से विज्ञापन को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पर या फिर जाना है आपको उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर। इस पेज पर जाना है, यहाँ आप देखेंगे exams.nta.ac.in AHRCRE का एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024-25 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, तो रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन वाला है, लॉगिन वाला है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अपने आप को पोस्ट वाइज रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो अपनी डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो उनके भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, उनको द्वारा आप रिट्रीव कर सकते हैं। नए कैंडिडेट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है सभी पदों के लिए, इसी तरह का लिंक आपको अवेलेबल होगा जिस पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ डिटेल जानकारी आपको दी गई है, फीस से रिलेटेड जानकारी दी गई है, अन्य इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, पासवर्ड कैसे बनाना है उसकी जानकारी दी गई है। इस जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, या आई हैव आ डिजीलॉकर अकाउंट, या आई डू नॉट हैव एन डिजीलॉकर अकाउंट, आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक क्रेडिट, आई हैव ए पैन कार्ड, विश टू क्रिएट माई लॉगिन पैन कार्ड। तो इन किसी ऑप्शन में से दिए गए किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास आधार है या पैन नंबर है तो एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसका पैन नंबर या आधार नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ जैसे ही अपना पैन नंबर, आधार नंबर डालकर या संबंधित डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालकर जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका पैन नंबर या आधार नंबर शो होगा। पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ और जेंडर कैंडिडेट्स का, नेशनलिटी कैंडिडेट की, आइडेंटिटी टाइप पैन कार्ड, आइडेंटिटी टाइप का नंबर, आधार कार्ड आपके पास है या नहीं, यस नो में आंसर कर देना है, आधार नंबर दे देना है। यहाँ पर आई एम विलफुली हियरिंग माई आधार नंबर फॉर माई रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको पर्सनल डिटेल देनी है, प्रेजेंट प्रेमिसेस
यानी बिल्डिंग का नाम, पुलिस स्टेशन, लोकालिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और यहाँ अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, कोई अतिरिक्त मोबाइल नंबर। अगर परमानेंट नंबर और प्रेजेंट नंबर एड्रेस एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है, तो सेम एड्रेस आपका यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड अपना बना लेना है, आपको ध्यान रखना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपर केस, लोअर केस, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ नंबरों का भी इस्तेमाल करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, और उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका रिव्यू पेज ओपन होगा इस तरह का। सारी डिटेल जो आपने प्रोवाइड कराई है उसको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आप यहाँ एग्री वाले बटन पर टिक कर देना है। अगर कोई गलती नज़र आती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई करा देना है, कैप्चा को डाल देना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा। ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद में पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर देना है, जो आपके फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर भेजा गया है, पासवर्ड जो आपने बनाया था, सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्टेप आपका कंप्लीट दिखाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट इस तरह से आपको नज़र आएंगी। एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिखाई देगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी जो डिटेल आप पहले प्रोवाइड करा चुके हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आर यू परमानेंट रेजिडेंट, यस को सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, नो। अपनी कैटेगरी SC ST OBC अनरिजर्व जो भी है। आर यू डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर, नो। और स्पोर्ट इवेंट लिस्टेड, तो यहाँ अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यहाँ उस स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर कर देना। आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यस नो में आंसर कर देना है। उसके बाद यहाँ दूसरी साइड में आप देखेंगे कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ यहाँ मिलेगी, मदर फादर का नाम, गार्जियंस का, नेशनलिटी, मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू मैरिड पर्सन हैविंग लिविंग स्पाउस, यस नो में आंसर कर देना है। आर यू वुमन कैंडिडेट ऑफ यूपी, यस नो में आंसर करना है। आर यू स्पोर्ट पर्सन, यस नो में आंसर करना है। आर यू PWD कैंडिडेट, यस नो में आंसर करना है। एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना है। उसके बाद नया पेज आपके सामने ओपन होगा कुछ इस तरह का। यहाँ आप देखेंगे उसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स आपकी आ जाएंगी जो आपने प्रोवाइड कराई हैं। तो यहाँ आप डिटेल को चेक कर सकते हैं। एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे अप्लाई फॉर पोस्ट डिटेल, यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। स्टेनोग्राफर सेलेक्ट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश या बोथ, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए सेलेक्ट किया है। डू यू हैव CC सर्टिफिकेट, डोएक या NIELIT से या डोएक सोसाइटी से आपने CCC सर्टिफिकेट यानी जो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है CCC का वो प्राप्त किया हुआ है, यस नो में आंसर कर देना है। उस सर्टिफिकेट की संख्या यहाँ पर दे देनी है। ऑब्टेन ग्रेड इन C, CCC सर्टिफिकेट में कौन सी ग्रेड मिली है उसको यहाँ पर दे देना है। डू यू पॉसेज नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, यस नो में आंसर करना है। डू यू पॉसेज द रिक्वायरमेंट नॉलेज ऑफ हिंदी, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग राइटिंग, यस नो में आंसर करना है।
तो यहाँ पर इनसे संबंधित स्पीड से रिलेटेड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में यहाँ पर स्पीड यस नो में आंसर करना है, तो यस को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। रोल नंबर या डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी में अगर हासिल किया है तो उसको यहाँ पर दे देना है, उसका नंबर। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग की यस में आंसर कर देना है। डू यू पासेस द डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का यस कर देना है। अगर आपके पास है रोल नंबर या डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का यहाँ पर दे देना है। और हैव यू सर्व द टेरिटरी आर्मी, अगर आपने टेरिटरी आर्मी में कम से कम 2 साल तक सर्विस दी है तो यस नो में आंसर कर देना है। डू यू पासेस द सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नो। और सर्टिफिकेट कौन सा है, बी सी ए, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एग्री वाले बटन पर आपको टिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ डू यू पॉजेस द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो यस सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है या नो सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर, रिजल्ट स्टेटस, पास, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ दे देना है, कोर्स का नाम यहाँ पर जो आपने पास किया हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम यहाँ पर दे देना है और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर दे देना है, परसेंटेज कितनी मिली है आपको ये दे देनी है, टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ऑब्टेन किए हैं, और उसका परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 12th क्लास की डिटेल इसी तरह से यहाँ पर दे देनी है और 10th क्लास की डिटेल भी इसी तरह से यहाँ पर देनी होगी। तो एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ क्रिमिनल प्रोसेसिंग डिटेल आपको देनी होगी। क्या आपके वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस हैज़ कवर विद रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा। एग्री वाले बटन पर आपको टिक कर देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल आपको अब यहाँ पर देनी होगी। फ़ोटो अपलोड कर देना है जो कि 10 से 200 KB JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इमेज कैप्चर यहाँ पर कर लेनी है 10 से 20 200 KB तक की। तो यहाँ आप देखेंगे एक तो आपको फ़ोटो अपलोड करना है और एक इमेज कैप्चर करनी होगी, तो ये दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं। फ़ोटो के लिए सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे 10 से 100 KB के JPG फॉर्मेट में, और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी 10 से 200 KB JPG या JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर आप पहुंचेंगे। ये करने के बाद में तो यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस डिटेल को सभी को अच्छे से आपको स्टेप वाइज चेक कर लेना है। फ़ोटो आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। कैप्चर डिटेल जो आपने फॉर्म भरने के समय कैप्चर की है अपने जिस सिस्टम पर आप बैठे हैं उससे, वो यहाँ डिस्प्ले होगी। सिग्नेचर जो आपने अपलोड किए हैं, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल वेरीफाई करना होगा। अपना मोबाइल नंबर दे देना है, गेट OTP पर क्लिक कर देना है, उस पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर दे देना है, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है और यहाँ OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उसको यहाँ पर दर्ज करा देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो रीसेंड OTP का इस्तेमाल आपको करना है। इस तरह से आपको ये सारी डिटेल एक बार फिर से यहाँ पर डिस्प्ले होगी। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। कुछ इस तरह का व्यू पेज आपके सामने ओपन होगा। रिव्यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइनल सबमिशन के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छे से चेक कर लेना है। पर्टिकुलर चेकलिस्ट यहाँ दी गई है। माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एग्री पर आपको क्लिक कर देना है अगर ये सारी डिटेल्स आपकी सही हैं, और फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज एक डिस्प्ले होगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप पहुंचेंगे फीस पेमेंट के ऑप्शन पर। फीस पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है। ये ऑप्शन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, जितनी फ़ीस पेमेंट करनी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, SBI नेट बैंकिंग का। यहाँ चार्जेज आपके दिए हुए हैं, 5 रुपये 90 पैसे अतिरिक्त चार्ज, बैंक चार्ज लगेंगे। अदर बैंक डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, UPI पर भी कोई चार्ज नहीं है। अदर बैंक के नेट बैंकिंग पर 5.90 लग रहे हैं और क्रेडिट कार्ड पर 12 रुपये 98 पैसे अतिरिक्त आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है आपको अदर बैंक का डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से कोई अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे आपके चॉइस पर डिपेंड करती है कि आप किस चॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कौन सा ईजी लगता है। तो यहाँ जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर अपना मोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर दिखाई देगा, गेटवे पेमेंट SBI दिखाई देगा, पेमेंट सबमिट डेट होगी यहाँ पर और रेस्पॉन्स डेट यहाँ पर होगी और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल स्टेटस आपका दिखाई देगा कुछ इस तरह से जब आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फ़ीस पेमेंट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपके लिए जनरेट हो चुका है। इस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जनरेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से दोस्तों डिटेल में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ग्रुप C एंड D स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। तो बम्पर वैकेंसी हैं 3306। आप भी अगर इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर 2024 तक। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में आप ज़रूर लिख भेजें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको समय पर रोज़गार संबंधी डिटेल जानकारी मिलती रहेगी और आप समय पर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।